शंकर भगवान की, गजानंद महाराज की, गौरी मैया की, सीता मैया की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, संत सिंगाजी महाराज की, गुरु साहब महाराज की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, ताप्ती मैया की, अयोध्या धाम की, मथुरा धाम की, भारत माता की, परचरी पुराण की, श्री रामचरितमानस की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। सरस्वती महामाता वीणा अहं शरणं मापुनि मे विद्या ददातु देव्या गंगा तरंगरमणीया जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनन्दकलाकुहारम् वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशिनासाय श्री गोविंदाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूतमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमन्त अनंत उदार प्रभु की कहानी हमें को सुना दो। जीवन का व्यवहार जगाओ
प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। हे हनुमान विराजियो, कथा होत तुम आए। सच सेवक तुम राम के, मैं चरणों की दास, मैं चरणों की दास। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रातःस्मरणी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत दीनता जगताधार जगदीश्वर श्रीमद कौशल्यानंदन मेरे आराध्य स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि वंदन। उनसे प्रार्थना कि वो आकर के अपना आसन ग्रहण करे। जगत जननी परा अम्बा माँ दुर्गा भवानी के चरणों में नमन तन्वत वंदन करते हुए प्रातःस्मरणी श्री पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राम कथा के अनन्य अनुरागी आनंद रसिया अंजनानंदन अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना कि वो भी आकर के अपना आसन ग्रहण करे, ताकि मेरी वाणी में प्रभु की कथा को कहने का सामर्थ्य आवे। ग्राम देवता स्थान देवता अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त भगवान की प्रियसी भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति महारानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उनसे प्रार्थना कि वो भी आकर के अपने भक्तों के ऊपर दया प्रेम रूपी करुणा अमृत की वर्षा करे। क्षमा धरणीय परम पिता परमात्मा की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले, जैसे श्यामल घटाओं को देख करके मयूर चकोर मुखी हुआ करता है, ऐसे आनंद का अनुभव करने आए समस्त कथा रसिक प्रेमी जन, भक्तानुरागी, उपस्थित समस्त श्रद्धालुगण, शब्द सज्जनगण, दूर दरार से जितने भी केवल चार खेड़ा से ही नहीं बल्कि अन्यान दूर दरार से जितने भी कथा प्रेमी सज्जनगण पधारे हैं, सभी को सीताराम। उपस्थित ममतामयी दयामयी हमारी वात्सल्यमयी पधारी हुई मातृशक्ति, मंच पर विराजमान हमारे समस्त संगीत कलाकार एवं जितने भी सहयोगी जन हैं वो सभी भगवान की कृपा के भाजन हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि संतों ने कथा में प्रवेश करने से पहले कीर्तन की परंपरा क्यों बनाई? आखिर कारण क्या है कि कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे मान लो अगर हमारे घर अचानक बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो हम क्या करते हैं? घर के देहरी पर, दरवाजे पर दीपक जला करके रख देते हैं। उससे होता क्या है? बोले दीपक एक है लेकिन उसका प्रकाश भीतर भी होगा और बाहर भी होगा। ऐसे ही अगर हमने इस मुख रूपी दरवाजे पर राम नाम रूपी दीपक रख लिया तो वो इस लोक में तो कार्य करेगा ही, लेकिन मृत्यु के पश्चात हमारा परलोक भी सुधार देगा। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। आइए हम और आप लोग मिलकर के भी 2 मिनट प्रभु का नाम ले लेते हैं। इसके पश्चात कथा में प्रवेश सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोले रामचंद्र भगवान की जय, सिंगाजी महाराज की जय। पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। पतित जनों
राम सीता हे राम सीता हे राम सीता हे राम सीता हे राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रमुसु दशरथ अजिर बिहारी द्रमुसु दशरथ अजिर बिहारी पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता हे राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता हे राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता हे राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता हे राम सीता हे राम सीता हे राम सीता राम सीता हे 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 राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता हे राम सीता पतित जनों को करो पुनीता हे राम सीता 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 प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मानस के प्रेमी संत समाज, आइए आप लोगों के सुंदर आशीर्वाद से और आयोजक परिवार की परम कृपा से हम और आप लोग श्री राघवेंद्र सरकार की कथा में प्रवेश करें। हमारे जीवन की
समस्त व्यथा को दूर कर देने वाली यह कथा। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, बाबा ये जो इतना सुंदर शरीर मिला है यह क्यों मिला है? खाने पीने सोने जागने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, कागज के टुकड़े बैंक में जमा करने के लिए, 10-12 बच्चे पैदा करने के लिए क्यों मिला है शरीर? गोस्वामी जी महाराज कहते, भैया खाना पीना सोना जागना ये तो तुम किसी भी योनि में कर लोगे। 84 लाख योनियां भोग योनि है, लेकिन मात्र एक मनुष्य ऐसा है जो कर्म योनि है। कर्म करने की शक्ति केवल मनुष्यों को दी। ऐसा कोई धर्म का कार्य। कई बार चर्चा होती है कि हमारे गांव में ऐसे भी लोग थे जो दिन में 2 बार रामायण पढ़ते थे। अब बताइए, शरीर को छोड़े हुए कितने दिन हो गए, लेकिन चर्चा हो रही है किसकी? करनी की, कर्तव्य की, व्यवहार की। इसलिए ऐसा कुछ करो, एक ना एक दिन सभी को जाना है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। हमें ऐसा कुछ करके जाना है। आइए बिना किसी भूमिका के आपको मैं सीधे ले चलूं। मैया पार्वती, इस कथा को प्रकट करवाने वाली कोई और नहीं, हमारी जगत जननी परा अम्बा मां दुर्गा भवानी है। पार्वती जी भगवान शंकर से एक ही प्रश्न करती है, प्रभु आप हमें वह कथा सुनाइए। कौन सी कथा? अरे कथा जो सकल, एक लोग की बात नहीं कर रही है पार्वती जी। अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछना चाहे शैल कुमारी। सुनाइए जिससे समस्त लोगों का हित होता हो, उद्धार होता हो। शंकर जी ने सबसे पहले पार्वती जी को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर से 16 प्रश्न किए। 16 प्रश्न, जिसमें भगवान के अवतार की कथा, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान का विवाह आदि आदि अनेक प्रश्न। आप सभी लोगों ने कल भगवान के अवतार की कथा को श्रवण किया। जब अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, नामकरण संस्कार हुआ, चूड़ाकरण संस्कार होने के पश्चात गुरु के घर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। और जब वापस आए तो इधर विश्वामित्र जी के मन में एक बात आई। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, बक्सर बिहार में है जो इस समय, लेकिन वहां पर उन्हें निशाचर यज्ञ नहीं करने देते। वहां पर उन्हें निशाचर यज्ञ नहीं करने देते। किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न ही कर देते हैं। विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं, क्यों ना इन निशाचरों को ध्यान लगा करके देखा, कहाँ है भगवान। अगर चाहते तो विश्वामित्र जी भी मार सकते थे उन निशाचरों को, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी यह बात को जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु जैसे होती है, अंत समय में वह जो कार्य करता है उसी के अनुसार अगला जन्म होता है। अगर ये मेरे द्वारा मरे तो इनका पुनः जन्म होगा, और ये पाप कर्म करने
वाले निशाचर जन्म लेकर के धरती पर फिर अत्याचार अनाचार करेंगे। पापी व्यक्ति अगर एक बार मर जाए तो उसका तरन तारण हो जाना चाहिए, दोबारा उसका अवतार नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान लगा करके देखा कि गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहना निश्चर पापी, हरि बिन मरहना निश्चर पापी, हरि बिन मरहिना निश्चर पापी, हरि बिन मरहना निश्चर पापी। पापी। ध्यान लगा करके देखा तो विश्वामित्र जी क्या देखते हैं कि अयोध्या के जो राजा है महाराज दशरथ, उनके यहाँ पर भगवान ने अवतार ले लिया है। चार बेटों का जन्म, दशरथ जी के चौथेपन में 4 बेटों का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी को जैसे ही यह बात पता चली भगवान मिलेंगे, इसकी प्रसन्नता तो बहुत हुई विश्वामित्र जी को कि भगवान मुझे मिलेंगे, इस बात की प्रसन्नता बहुत है। लेकिन मन में एक बात आ गई। क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु हमें क्या पता था कि आप राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो। हाँ, हमें क्या पता था कि आप राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो। अगर हमें पता चल गया होता कि तुम राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो तो हम अपना राजपाट क्यों छोड़ते। हमें पता चला कि भगवान जंगल में मिलता है, इसलिए हमने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और तुम्हें पाने के लिए हम जंगल में आकर के तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या पता प्रभु आप राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी पूरी सुंदर व्यवस्था को छोड़ करके और वन में आकर के मैं भजन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो। तो क्या भगवान केवल राजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं? महाराज करदम और देवहूति कितने फक्कड़ साधु थे, क्या उनके यहाँ भगवान ने अवतार नहीं लिया? भगवान तो घर में भी मिलते हैं और भगवान घाट पर भी मिलते हैं। क्यों? महाराज दशरथ जी को घर में मिल गए और केवट को गंगा के घाट पर मिल गए। भगवान सभी को मिलते हैं। मिलते तो उन्हें नहीं है जो घर के है ना घाट के है। ना घर ही के रह पा रहे महाराज, ना घाट ही के रह पा रहे हैं। चर्चाएं अनंत। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आए, बढ़िया सम्मान किया। ला करके विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। मुनि आगमन सुना सब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। पूरी समाज को लेकर के और गए और सम्मान करके ला करके सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धोया, विविध भांति से भोजन बनाया और फिर भोजन कराने लगे। जैसे ही भोजन हुआ इधर मैया कौशल्या को पता चला कि महल में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। कौशल्या जी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। कौशल्या जी रोने लगी। दशरथ जी ने जाकर के पूछा, देवी आप रो रही हो, रोने का कारण क्या बात है? कौशल्या कहती है, स्वामी क्या बताऊं, जब गुरुदेव वशिष्ठ ने मेरे बच्चों का नामकरण किया तब मैंने मना किया था। मैंने कहा था अगर मेरे बेटे राम के नाम में लगाना है तो राम सिंह लगा दो, राम प्रसाद लगा दो, राम भानु लगा दो, राम सिंह लगा दो। लेकिन मैंने कहा था मेरे बेटे राम के नाम में चंद्र मत लगाओ, क्यों? हमारे वंश में चंद्र सूट नहीं करता है। एक बार एक राजा हुआ जिसका नाम हरिश्चंद्र, उसके नाम में जब चंद्र लगा तब यह बाबा आया था। और आज जब मेरे बेटे राम के नाम में चंद्र लग गया फिर ये बाबा टपक पड़ा, ना जाने क्या करने वाला है। उस समय आया
होता विश्वामित्र जी को अपनी पत्नी बच्चे के सहित काशी के बाजार में बिकना पड़ा। इधर विश्वामित्र जी बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि जिस कार्य हेतु मैं आया हूं वह कार्य भगवान के दर्शन के लिए आया हूं, लेकिन अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने अंदर से आवाज लगाई, बाबा आप जब अपनी धरती से चले थे बक्सर बिहार से, तो तुम्हारे मन में एक बात आई थी कि अगर मुझे पता चल गया होता कि तुम राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो तो हम अपना राजपाट क्यों छोड़ते। बाबा ध्यान लगा करके देखो, तुमने अपने छोटे से राज्य का त्याग किया, उसके बदले में आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हारा सम्मान कर रहा है। अगर तुम अपने राजपाट का त्याग नहीं करते तो तुम्हें मेरे पिता का सम्मान करना पड़ता। बोलो फायदा हुआ कि घाटा। विश्वामित्र जी कहते फायदा, हाँ भाई, अगर हम अपना राजपाट नहीं छोड़ते तो मैं दशरथ जी का सम्मान कर रहा होता, लेकिन देखो मेरे छोटे से राज्य का त्याग करने का प्रमाण आज महाराज दशरथ अकेले नहीं पूरी प्रजा पत्नियों के सहित मेरी सेवा कर रहा है। अच्छा बाबा, तुम कह रहे थे कि मुझे पता चल गया होता तुम राजाओं के यहाँ जन्म लेते हो तो मैं अपना राज सिंहासन क्यों छोड़ता। ध्यान लगा करके देखो, जिस आसन पर तुम बैठे हो ना, ये महाराज चक्रवर्ती दशरथ का सिंहासन है। तुमने छोटे से सिंहासन का त्याग किया, उसका परिणाम आज तुम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सिंहासन पर बैठे हो। बोलो फायदा हुआ कि घाटा। विश्वामित्र जी कहते फायदा। अच्छा आप कह रहे थे कि मुझे पता चल गया होता भगवान जंगल में मिलता है तो मैं अपनी राज सुविधा क्यों छोड़ता। आपने जो भी छोड़ा है उसके बदले में आज राजा विविध भांति से भोजन करवा रहा है। विविध भांति से जो भी आपने छोड़ा उसके बदले में मैंने आपको दे दिया, अब ब्याज में मैं दूंगा। भगवान आ गए, चारों भाइयों ने आकर के बाबा विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। अब विश्वामित्र ने जैसे ही राम जी को देखा टकटकी लगा ली, देखे जा रहे और इधर मैया कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक रही, न जाने क्या बोलने वाला है ये बाबा। कौशल्या जी कहती स्वामी हो गया प्रणाम, बच्चों को वापस बुला लो। बच्चों को वापस बुलाया, दो को इस तरफ और दो को इस तरफ बिठाया। इसके पश्चात दशरथ जी ने पूछा आपके आने का कारण क्या है। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ। मैं यज्ञ करता हूँ लेकिन निशाचर मुझे यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ जी ने कहा मांगो, क्या मांगना है, किस चीज की कमी है, धन चाहिए, भूमि चाहिए, गाय चाहिए, क्या चाहिए। विश्वामित्र जी कहते ये सब चीज नहीं चाहिए, आपके जो दो अनुज बालक है ना राम और लक्ष्मण, इन्हीं को आप हमें दे दो। दशरथ जी ने जैसे ही सुना, दशरथ जी मन में विचार करते हैं कि इस बाबा का मैंने इतना सम्मान किया लेकिन इसकी कड़वाहट नहीं गई। दशरथ जी कहते हैं बाबा आप क्या मांग रहे हो, मेरे ये जो बच्चे हैं ये दोनों आपस में लड़ते हैं, ये क्या निशाचरों से युद्ध करेंगे। और अगर सच पूछो ना तो राम को तो देते नहीं बनता, राम देत नहीं बनत गोसाई। क्यों देते नहीं बनता। दशरथ जी कहते इसलिए देते नहीं बनता क्योंकि मैंने राम को किसी को दे चुका हूं, राम को किसी को दे चुका हूं। और एक बार अगर कोई वस्तु हम किसी को दे दे उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए राम को तो देते नहीं बनता। तुम इन तीन में से अगर किसी को चाहो तो मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम को किसको दिए हो। 1 मिनट की बात मैं आपको बता दूं, एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए, वहां पर दशरथ जी के रथ में आग लग गई। जब रथ जलने लगा दशरथ जी बेहोश होकर के गिर गए। कहीं से गिद्धराज जटायु ने देखा, दौड़ करके आए, आकर के रथ की आग को बुझाया, दशरथ जी को उठा करके लेकर के अयोध्या आ गए। जब अयोध्या आए और दशरथ जी की मूर्छा जगी
तो दशरथ जी ने पूछा, अरे मैं तो घंटों पहले बेहोश हो गया था, फिर मुझे यहाँ अयोध्या लेकर के कौन आया? बता दिया, गिद्धराज जटायु तुम्हें जब तुम्हारे रथ में आग लग गई थी उसी समय देवासुर संग्राम से लेकर के अयोध्या आ गए। उस समय दशरथ जी निसंतान थे। दशरथ जी ने गिद्धराज जटायु से कहा, गिद्ध मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गिद्धराज जटायु कहता है, राजन कुछ नहीं चाहिए, जंगल में रहता हूँ, मरे हुए पशुओं का मांस खाता हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। दशरथ जी ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा एक वरदान हमारे पास रखा है, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम मांग लेना। समय बीता, भगवान की कृपा दशरथ जी के यहाँ चौथेपन में 4 बेटों का जन्म हुआ। उस जन्मोत्सव में सभी लोग आए थे, वहीं पर गिद्धराज जटायु बैठा था। दशरथ जी ने जैसे ही देखा, दशरथ जी को वह बात याद आ गई। दशरथ जी मन में विचार करते, अगर उस दिन इस गिद्ध ने मेरे प्राणों की रक्षा ना की होती तो आज मेरे यहाँ 4 बेटों का जन्म नहीं होता। दशरथ जी ने कह दिया, गिद्ध आज मैं सबको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, सबको कुछ ना कुछ लुटा रहा हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो? गिद्धराज जटायु कहते हैं, प्रभु राजन कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी कहते, नहीं गिद्ध मांगो, मुझे अपने ऋण से उऋण करो, मांगो, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गिद्धराज जटायु ने जैसे ही सुना तो गिद्धराज जटायु कहता है, वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है, आपका जो बड़ा लड़का है ना राम, इसी को तुम हमें दे दो। दशरथ जी ने जैसे ही सुना पछाड़ खाकर धरती पर गिर गए। दशरथ जी मन में विचार करते, इसने तो मुझे ऐसा ऋण से उऋण किया, पसीना आ गया दशरथ जी को। गिद्धराज जटायु कहते, राजन चिंता मत करो, किस दिन के लिए मांग कर ले जा रहा हूं आपके बेटे को? कौन सा दिन? जिस दिन मेरा अंतिम दिन आ जाए। पढ़ाओगे लिखाओगे तुम, शादी विवाह करोगे तुम, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए उस दिन के लिए तुम्हारे बेटे को मांगना चाहता हूँ जिस दिन मेरा अंतिम समय आ जाए, और अंतिम क्रिया करने के लिए अपने बेटे राम को भेज देना। दशरथ जी ने भरी सभा में घोषणा कर दी, मैं जो गिद्धराज जटायु को मैंने वरदान दिया था, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा राम मेरी अंतिम क्रिया करे या भले ही मत करे, लेकिन गिद्धराज जटायु की अंतिम क्रिया करने के लिए एक नहीं 2 बेटों को मैं भेजूंगा। दशरथ जी कहते हैं, अब वो गिद्ध बूढ़ा भी हो चुका है, न जाने कौन सा दिन उसके जीवन का अंतिम दिन आ जाए, इसलिए राम को तो देते नहीं बनता। और अगर सच पूछो ना तो ये संतानें मेरी है भी नहीं। विश्वामित्र जी कहते, ये कैसा पागल आदमी है? अरे पूरी दुनिया जानती है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ की संतानें हैं, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं कि ये मेरी संतान नहीं है। बोले फिर? बोले ये तो मेरे गुरु वशिष्ठ की कृपा से उन्होंने जो यज्ञ किया, तो यज्ञ नारायण भगवान ने जो प्रसाद दिया उसके द्वारा इन बेटों का जन्म हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा, फिर वशिष्ठ जी को बुला लो। वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ अभी अभी तुमने क्या कहा कि ये तुम्हारी नहीं यज्ञ नारायण भगवान की संतानें हैं। बेटा आज पिता के ऊपर मुसीबत आई है, तो बाप की रक्षा करने के लिए अगर लड़का नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिता यज्ञ नारायण हुए, और यज्ञ नारायण के ऊपर आज मुसीबत आई है, इसलिए भेज दो। घाटे में नहीं रहोगे, फायदा ही फायदा है। दशरथ जी कहते, काय का फायदा? पूरा घाटा करवा दिया, 4 में से 2 कम करवा दिए, काय का फायदा? वशिष्ठ जी कहते, चिंता मत करो, ये जो बाबा है ना विश्वामित्र, इसका उठना बैठना राजाओं के यहाँ है। ये राजाओं के यहाँ आते जाते रहते हैं,
और अगर कहीं ऐसा हो कि किसी राजा के यहाँ तुम्हारे बेटे राम और लक्ष्मण को लेकर के गए और वहां पर राजा की कोई राजकुमारी कोई बेटी हुई, तो फिर रिश्ता पक्का समझो, भेज दो। ये हमारी गारंटी है कि विश्वामित्र 2 के 4 बना करके भेज देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा, फिर एक काम करे गुरुदेव, पहले काले काले को भेज दे, राम और भरत। हाँ, अगर इनका विवाह हो गया, होता है, अगर लड़की 2 हो, एक सावली और एक गोरी, तो सबसे ज्यादा चिंता माँ बाप को सावली क्यों होती है। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, एक गोरे को भेजो और एक सावरे को भेजो। हाँ, नहीं तो दुनिया में हल्ला हो जाएगा कि दशरथ जी के यहाँ काले काले लड़के पैदा हुए। इसलिए राम और लक्ष्मण को भेजो। कौशल्या जी को जब यह बात पता चली कि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं और वशिष्ठ जी ने बताया है कि किसी राजा के यहाँ लेकर के गए, तो रिश्ता पक्का समझो। अब माताओं को तो बहू लाने का बड़ा शौक होता है। हाँ, फिर वो भले ही आते आते घर वालों का लहू पीना चालू कर दे, बस बहू आ जाए। और बहू के लिए एड़ी से लगाकर चोटी तक हम अपनी बहू को ये कंगन बनवा के देंगे, नाक की नथ बनवा के देंगे, गले का हार देंगे। जब बहू लाना रहता है घर में और विवाह के 4 महीने बाद मिलो और बहू का कैसा हाल पूछो मत, हम उसका फ्री में भी मुख नहीं देखना चाहते। बताओ साहब, ऐसी बातें जब भी अपने घर में बहू लाओ तो उसे बेटी बना करके रखना चाहिए। चर्चाएं अनंत। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए हैं, यज्ञ की रक्षा करी, इसके पश्चात निशाचरों का ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर पहुंचे, जहां पर महाराज जनक जी के यहाँ पर धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी है। क्यों रखी महाराज जनक जी ने ये घोष प्रतिज्ञा? जिनके यहाँ बड़े बड़े राजा ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े राजा, आज उसी महाराज जनक जी ने एक प्रतिज्ञा रखी। कौन सी? जो भी धनुष का खंडन करेगा, एक धनुष महाराज जनक जी के यहाँ, जिसकी नित्यम प्रति महाराज जनक जी पूजा करते हैं। तमसा नदी में स्नान करने के लिए जाते और स्नान करके आते तो सबसे पहले धनुष की पूजा करते। मैया सुनैना गोबर का लेपन करके और वहां पर पूजन की सामग्री एकत्रित कर देती। आज जनक जी तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए, मैया सुनैना कुछ गृह कार्यों में लगी हुई थी। मैया सुनैना ने अपनी बेटी जानकी से कहा, बेटा, माताओं का स्वभाव होता है, बिटिया 8-10 वर्ष की होती है कि काम में लगाना शुरू कर देती है। क्यों? पराये घर जाना है। मैया सुनैना ने कहा, बेटा जल्दी से जाओ और जाकर के पूजन गृह में गोबर का लेपन कर दो, तुम्हारे पिताजी को पूजन करना होगा। माँ की आज्ञा लेकर के और जानकी जी पूजन कक्ष में पहुंची। इधर जनक जी महाराज स्नान करके जब पहुंचे तो क्या दृश्य देखते हैं? दृश्य यह देखा कि जिस धनुष को आज तक कोई उठा नहीं पाया, कोई हिला नहीं पाया, उसको जानकी जी एक हाथ से उठा करके और उसके नीचे गोबर का लेपन कर रही है। महाराज जनक जी ने जब यह दृश्य देखा, जनक जी ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, ये मेरी बेटी जो है सीता, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं शक्ति मेरे घर पल रही है। अब मैं शक्ति के लिए शक्तिमान ढूंढने कहाँ जाऊंगा? मुझे क्या पता इसका शक्तिमान कहाँ है? इसलिए मैं ये घोषणा करूंगा, जिस धनुष को शक्ति ने उठा लिया निश्चित ही शक्तिमान तोड़ देगा और शक्ति को उसका शक्तिमान मिल जाएगा, बाकी मैं खोजने में सक्षम नहीं हो सकता। आज महाराज जनक जी के यहाँ बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष को तोड़ने की इच्छा को लेकर के। जितने भी राजाओं की संख्या 10,000। किसी ने कहा कि जब इतने सारे राजा पहुंच गए तो क्या यह सूचना दशरथ जी तक नहीं पहुंची होगी? भाई चक्रवर्ती राजा है, क्या दशरथ जी को यह खबर नहीं पहुंचाई होगी? अगर देखा जाए तो जनक जी ने निमंत्रण किसी को दिया ही नहीं।
किसी को निमंत्रण नहीं दिया। जितने भी राजा आए हैं कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन उठाना। सिया राम जय राम जय जय राम 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 सिया राम जय राम जय जय राम। जितने भी राजा आए हैं सब सुन करके आए हैं। तो कहा कि जब इतने लोग सुन करके पहुंच गए तो दशरथ जी तक यह बात नहीं पहुंची होगी। किसी ने दशरथ जी से कहा, राजन महाराज जनक जी ने धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी है। दशरथ जी ने कहा ठीक प्रतिज्ञा रखी। बोले आप नहीं जाओगे? दशरथ जी ने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले वही व्यक्ति वहां पर जाएगा जो सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता है। भाई वो प्रतिज्ञा में सीता जी दांव पर लगी है, इसलिए वही राजा वहां जाएगा जो सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। कहा आप? दशरथ जी ने कहा नहीं मैं नहीं। क्यों? बोले मेरे चार बेटे विवाह के योग्य हो गए, अब तो ये आंखें केवल पुत्र वधू को देखना चाहती है, दूसरी कोई इच्छा नहीं। सो महाराज नहीं गए। दशरथ समय के अनुसार आज जैसे ही यह घोषणा हुई कि जो भी राजा जो भी व्यक्ति धनुष का खंडन करेगा उसके साथ सीता जी का विवाह बिना विचारे संपन्न कर देंगे, तो राजाओं ने दौड़ लगाई। और जब एक राजा धनुष के पास जाता है तो पीछे बैठे 9,999 राजा अपने अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये धनुष हमसे टूटे या भले ही ना टूटे, ये धनुष हमसे टूटे या भले ही ना टूटे, लेकिन जो तोड़ने जा रहा है उससे नहीं टूटना चाहिए। अब बताओ, जो तोड़ने जा रहा है ना उससे धनुष टूटेगा और ना जो पीछे बैठा है उससे धनुष टूटेगा। परिणाम एक एक करके 10,000 राजाओं का नंबर निकल गया, लेकिन धनुष ने हिलने का नाम नहीं लिया। सभी लोगों ने मन में विचार किया क्यों ना सभी लोग मिलकर के धनुष को तोड़ते हैं, अगर अकेले से नहीं हो रहा है तो गठबंधन की सरकार बनाओ। हाँ, सभी लोग एक साथ धनुष तोड़ेंगे। राजाओं की संख्या कितनी है? 10,000। किसी ने कहा अगर मान लो धनुष टूट गया, किसी ने कहा मान लो टूट ही गया, तो सीता जी का विवाह किसके साथ होगा? सीता जी तो एक ही है ना। तो राजा कहते पहले हम तोड़ेंगे धनुष, इसके बाद जाएंगे युद्ध के मैदान में और लड़ते 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 जब 9,999 राजा मर जाएंगे, अंत में जो एक बचेगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। बोले वाह रे बुद्धि के बृहस्पति, माने 9,999 राजा मरेंगे तब तक सीता जी वरमाला लिए खड़ी रहेंगी। ये राजा लोग देखो, सीता जी का एक स्वरूप है शांति का। आज का हर व्यक्ति शांति पाना चाहता है, राजा लोग शांति पाना तो चाहते हैं लेकिन तरीका गलत है। परिणाम 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को तोड़ने का प्रयास किया कि भूप सहस 10 एक ही बारा, 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 लगे उठावना तरही न डारा, लगे उठावन तरही न डारा,
धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं हिला। किसी ने धनुष से कहा, अरे धनुष, 10,000 राजा एक साथ तुम्हें उठा रहे थे, तुम उठ जाते, कितनी बड़ाई मिलती तुम्हें। धनुष ने कहा, मैं उठ तो जाता, लेकिन जानते हो मेरे टूटने के साथ कितनों के परिवार टूट जाते। मैं टूटूंगा, मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन अपने टूटने के साथ किसी दो को जोड़ करके टूटूंगा, मैं वैसे टूटने वाला नहीं हूँ। सो नहीं उठे धनुष। 10,000 राजाओं का नंबर, और अभी राम जी ने तो धनुष को उठाया ही नहीं है। हाँ, अगर राम जी चाहते तो कहते विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, सभी राजा एक एक हाथ आजमा रहे, क्यों ना मैं भी एक बार देख लूं। चाहते तो बता देते, पुष्पवाटिका में हमारा गंधर्व विवाह हो चुका है, लेकिन नहीं, जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं देंगे राम धनुष के पास नहीं जाएंगे। क्यों? विवाह के मामले में कन्हैया एक नंबर, हमारे राम जी सबसे पीछे, कन्हैया एक नंबर। 5 वर्ष के कन्हैया, एक दिन मैया यशोदा ने गिलास में दूध लिया, लल्ला दूध पी ले। कन्हैया कहते, ना माँ, जब देख तब तो मुझे दूध ही पिलाती रहती, मुझे दूध ना भावे। यशोदा जी कहती, लाला दूध पी ले। कन्हैया कहते, ना माँ, मुझे दूध ना भावे। जब मैया थक गई, आंगन में एक जगह बैठ करके और यशोदा जी कहने लगी, लाला जानते हो, जो लल्ला दूध पीता है ना, वो जल्दी से बड़ा हो जाता है और फिर जल्दी से उसका विवाह हो जाता है। इतना सुनना था। कन्हैया दौड़ करके आए अपनी माँ के पास, गिलास, दूध का गिलास लिया और पूरा दूध पी लिया। माँ, मैंने तेरे कहने पर दूध तो पी लियो, अब मेरे ब्याह करा दे। यशोदा जी ने माथा पकड़ा, भैया निक बड़ो तो हो जा जरा, जब कोई लड़की वाले आएंगे तो अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारा विवाह भी करा दूंगी। 5 वर्ष के कन्हैया क्या कहते, माँ बस तेरी हाँ करने की देर है, लड़की तो मैंने देख ली है। माँ बस तेरी हाँ करने की देर है। यशोदा जी कहती, लड़की भी देख ली? बोले हाँ, कौन है? 1-2 लाइन सुनाऊंगी, सभी ने सुना है। अरे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से,